हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पाथ। तो बच्चों, आज की क्लास होगी आईसीएसई 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए और हमारा चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा था। और बच्चों, इसकी 2 एक्सरसाइजेज हमने सॉल्व कर ली हैं, एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पर, प्रोपोर्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड है। तो बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो और कन्वर्टेंडो। तो बच्चों, इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो पहले सबको समझते हैं। तो बच्चों, जब भी कोई भी 4 टर्म्स प्रोपोर्शन में होती है, जैसे कि A इज़ टू बी एज बी सी इज़ टू डी है, ठीक है, तो इसे A अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी लिख सकते हैं। तो इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब A अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी होगी तो इनके जो रेसिप्रोकल है B अपॉन A इक्वल टू डी अपॉन सी हो सकता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कहती है। ओके, तो अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों कि अगर A अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी होगा तो A अपॉन सी, अगर C को इसके नीचे और B को इसका न्यूमिरेटर और C को इसका डिनोमिनेटर, ठीक है, इनकी प्लेस इंटरचेंज कर दें तो A अपॉन सी इक्वल टू बी अपॉन डी होगी। ठीक है, तो ये भी इक्वल होंगी। तो कंपोनेंडो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर प्रपोर्शन में है A अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है तो A प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी होगी। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर इसमें प्लस कर देंगे और इसका डिनोमिनेटर इसमें प्लस कर देंगे तो वो बन जाएगा A प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी होगा। ये कंपोनेंटो बोलती है। और डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या कहती है, A अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो अगर इसमें से B माइनस करें, इसमें से D माइनस करें तो A माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी होगा। ठीक है, तो बच्चों, कंपोनेंटो और डिविडेंडो दोनों को एक साथ कर दिया जाए तो A अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी क्या होगा, A प्लस बी अपॉन में A माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन में C माइनस डी। ये प्रॉपर्टी बच्चों बहुत यूज होती है बार बार क्वेश्चंस में। कन्वर्टेंडो क्या कहता है बच्चों, A अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है तो A अपॉन A माइनस बी होगा तो C अपॉन C माइनस डी होगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। इस फुल एक्सरसाइज में हमें प्रूव ही करना है, ठीक है, कि अगर ये प्रोपोर्शन में है तो ऐसा प्रूव करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, लिखा है कि इफ़ A अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है तो प्रूव करो 4A प्लस 9B अपॉन 4A माइनस 9B इक्वल टू 4C प्लस 9D अपॉन में 4C माइनस 9D है। तो ये कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज की गई है, लेकिन करेंगे कैसे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अगर A अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है। ठीक है, तो बच्चों अब देखो प्रूव क्या करना है। प्रूव दैट 4A प्लस 9B अपॉन में 4A माइनस 9B इक्वल टू 4C प्लस 9D अपॉन में 4C माइनस 9D, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, ये गिवन है A अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो देखो बच्चों, बोथ साइड्स अगर हम 4 अपॉन 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई 4 अपॉन 9 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा 4A अपॉन 9B इक्वल टू 4C अपॉन 9D। ठीक है, अब इस पर कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो देखो बनाना कैसा है, इस तरह का बनाना है। to कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो बाय यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो
ठीक है। तो 4a प्लस 9d अपॉन 4a माइनस 9d हो जाएगा, तो 4c प्लस 9d यहाँ b है, ठीक है, 4a प्लस 9b, तो 4c प्लस 9d हो जाएगा, तो 4c माइनस 9d हो जाएगा। बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है कि इफ़ a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट 3a माइनस 5b अपॉन में 3a प्लस 5b इक्वल टू 4a माइनस 7b अपॉन में ठीक है, 4a माइनस 9b, तो यहाँ पर c और d है, कुछ मिस्टेक हो रही है, ओके ऐसे ही है, मैं कोई और क्वेश्चन देखे जा रही हूँ। 3a माइनस 5b अपॉन में 3a प्लस 5b, ओके 3c माइनस 5d अपॉन में 3c प्लस 5d, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब देखो अगर हम इसे जो गिवन है इसे 3/5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग 3/5 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ओके। तो अगर हम बोथ साइड्स पर 3/5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3/5b इक्वल टू 3c/5d बन जाएगा। अब कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस 5b अपॉन में 3a माइनस 5b इक्वल टू 3c माइनस प्लस 5d अपॉन में 3c माइनस 5d, ठीक है। तो क्या बच्चों, क्या जो प्रूव करना है वो बन रहा है? अभी नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि यहाँ हमें माइनस चाहिए, यहाँ प्लस चाहिए, ठीक है। तो बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी है, अब देखो यहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी है कि हम इन दोनों को रेसिप्रोकल कर सके हैं। अगर रेसिप्रोकल कर दें, ठीक है, अब अगर इनको रेसिप्रोकल कर दें, ये माइनस वाला ऊपर प्लस वाला नीचे, माइनस वाला ऊपर प्लस वाला नीचे, तो देखो कौन सी प्रॉपर्टी है जो बताती है कि रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी है? इन्वर्टेंडो। तो यूज़ करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो 3a माइनस 5b अपॉन में 3a प्लस 5b इक्वल टू 3c माइनस 5d अपॉन में 3c प्लस 5d हो जाता है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी वैसा ही है कि इफ़ ए बी सी डी प्रपोर्शन में है, प्रूव दैट 4a प्लस 7b अपॉन में 4c प्लस d। ओके, तो ये फिर से प्रॉपर्टी कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज़ करके इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ a इज़ टू b एज c इज़ टू d है, ठीक है। तो प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट 4a प्लस 7b अपॉन में 4c प्लस 7d इक्वल टू 4a माइनस 7b अपॉन में 4c माइनस 7d, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लेते हैं a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, ठीक है, बाय
बाय मल्टीप्लाइंग 4/7 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स 4/7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा 4a/7b इक्वल टू 4c/7d। ठीक है, बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ऐसा बनता कैसे, किसके साथ है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, डिविडेंडो यूज़ करते हैं तो 4a+7b/4a-7b इक्वल टू 4c+7d/4c-7d हो जाएगा। ये बन गया। तो बच्चों कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करके क्या ये बन रहा है, ठीक है, देखो क्या बन रहा है, नहीं बन रहा क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं। तो प्लस का दूसरा कहाँ है, 4c+7d। ठीक है, तो ये इंटरचेंज करेंगे, इसकी पोजीशन से इंटरचेंज करेंगे। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ पर। तो बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी है, आप ऐसे ही लिख कर रख लो और जब जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो देखो, बार बार देखो, प्रॉपर्टीज़ लर्न हो जाएंगी, इतनी मुश्किल प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो देखो बच्चों अल्टरनेंडो यूज़ करके ये पोजीशंस चेंज होती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो अब यूज़ करेंगे बाय यूजिंग अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो यूज़ किया तो 4a+7b/4c+7d आ गया इक्वल टू, ये ऊपर चली जाएगी 4a-7b/4c-7d। ठीक है, अब बन गया वैसा जैसे कि प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ 3a+5b इज टू 3a-5b है तो एंड 3c+5d इक्वल टू 3c+5d इज टू 3c-5d है। तो बच्चों अब देखो, इसे a लेना है, इसे b। ठीक है, a/b इक्वल टू c/d है, इसे ऐसा मान लो। और बनाना क्या है, हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट a/b एज c/d है। ठीक है, ये प्रूव करना है। अब देखो हमारे पास इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं तो 3a+5b/3a-5b है इक्वल टू 3c+5d/3c-5d है। ठीक है, ये पूरा a है और ये पूरा b है। ठीक है, ओके। तो बच्चों अगर हम इस पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, तो क्या होगा, तो अब देखो 3a+5b ऐसा ही रहेगा, इसके नीचे भी 3a+5b ऐसा ही रहेगा, a-b हो जाएगा, a+b होगा प्लस b, ये b है तो 3a-5b और माइनस b होगा तो माइनस, तो इसका साइन चेंज होगा बच्चों। अगर ब्रैकेट में लिखो तो 3a, ठीक है, माइनस माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 5b, इसी तरह से इसे भी जब भी माइनस करना है तो इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 3c+5d अपॉन में 3c+5d ये a हो गया, माइनस b करो इसमें से प्लस करते हैं, पहले ऊपर प्लस करते हैं, 3c-5d आ जाएगा और माइनस करेंगे तो दोनों के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का ये प्लस का बन जाएगा 3c+5d, ये हो गया। अब देखो कौन से कट हो रहे हैं, ये कट हो गया, यहाँ 6a बन गया। ठीक है, तो यहाँ से ये कट हो गया, यहाँ 10b बन गया इक्वल टू, ऐसे ही ये कट हो गया, 6c बन गया
अपॉन में ये कट हो गया तो 10d बन गया। ठीक है, अब देखो दोनों साइड 6/10 6/10 है, तो इक्वल के दोनों साइड जो इक्वल टर्म्स होती हैं उन्हें कट कर देते हैं, तो a/b इक्वल टू c/d बचा। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं a/b एज c/d, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये था हमारा 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th है कि इफ 3a + 4b अपॉन में 3c + 4d इक्वल टू 3a - 4b अपॉन में 3c - 4d है। ठीक है, तो हमने प्रूव करना है, देन प्रूव दैट कि a/b इक्वल टू c/d है, ये प्रूव करना है। ओके, तो बच्चों अगर देखो हमने ये इसके पोजीशंस इंटरचेंज करनी पड़ेंगी, इसे सॉल्व करने से पहले पोजीशंस इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या यूज़ करेंगे कि इसकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाएं, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, अल्टरनेंडो। ठीक है, बाय यूजिंग अल्टरनेंडो, तो 3a + 4b अपॉन में 3a - 4b हो जाएगा और 3c + 4d अपॉन में 3c - 4d हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, देखो अब ये पूरा a/b है। ठीक है, ये c/d है, तो 3a + 4b अपॉन में 3a + 4b लिखेंगे, तो ऊपर प्लस करेंगे 3a - 4b। ठीक है, ये b है पूरा, a + b करेंगे तो a - b करेंगे, माइनस करेंगे तो ये जो साइन है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू इधर भी ऐसे ही 3c + 4d अपॉन में 3c + 4d, तो प्लस 3c + 4d माइनस 3c + 4d। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, ये 6a बन गया, तो ये 8b, ये यहाँ से ये माइनस का है। ठीक है, ये माइनस का है, तो यहाँ से ये कट 6c/8d। ठीक है, तो ये कट हो गए, तो क्या बचा हमारे पास, a/b इक्वल टू c/d। यही प्रूव करना था हमने, तो हेंस प्रूव्ड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। तो क्वेश्चन नंबर 6th पर चलते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6th पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6th देखो, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन फाइंड x फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ओके, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इनमें से क्वेश्चंस एग्जाम में आ भी चुके हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फाइंड करना है x। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट है √x + 2 + √x - 3 अपॉन में x + 2 - x - 3 इक्वल टू 5। ठीक है, ओके,
तो बच्चों अगर हम इस पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये पूरा a है और ये पूरा b है, ठीक है। तो x प्लस 2 प्लस x माइनस 3, ठीक है, नीचे भी लिख लेते हैं x प्लस 2 प्लस x माइनस 3, ठीक है। तो एक बार ये प्लस में हो जाएगा तो प्लस करेंगे, प्लस x माइनस x प्लस 2 x माइनस माइनस x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। ये एज इट इज़ ही होगा, और ये जो माइनस करेंगे जब इसे, तो ये माइनस का हो जाएगा, x माइनस x प्लस 2 जो रूट में है ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, x माइनस 3 रूट में। तो यहाँ 5/1 है, ठीक है, ये 5/1 है। तो 5 एक बार 1 प्लस में करेंगे, एक बार माइनस में करेंगे, ये हो गया। अब देखो यहाँ से क्या कट हो रहा है, ये कट हो रहा है और ये कट हो रहा है, ठीक है। तो बचा क्या, 2 1 प्लस 1 2 रूट x प्लस 2 अपॉन में 2 रूट x माइनस 3 इक्वल टू, ये कितना हो गया, 6/4, ठीक है। ये कट हो गए और ये 2 के टेबल के साथ 3/2 हो गए, ठीक है। अब देखो बच्चों हमारे पास बचा है x रूट में x प्लस 2 रूट में x माइनस 3 इक्वल टू 3/2, ठीक है। अगर हम इसे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दें, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, x की वैल्यू निकालने के लिए रूट हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या होगा, रूट x प्लस 2 अपॉन रूट x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो इस पर स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, इस पर अलग अलग से स्क्वायर लगाएंगे इन दोनों पर, तो कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू, ये बन जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड 2 2 ज़ा 4, ये बन गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4x प्लस 8, ठीक है, यहाँ 9x माइनस 27 आ जाएगा, ये आ गया। अब देखो 8 प्लस 27 इक्वल टू 9x माइनस 4x, ठीक है, x वाली टर्म से एक साथ, बिना x की एक साथ, तो ये क्या बन गया है, 35 इक्वल टू 5x, तो x इक्वल टू 35/5, तो ये 7, x इक्वल टू 7। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट लिखते हैं, सेकंड पार्ट है x प्लस 4 3x है, 3x प्लस 4 प्लस 3x माइनस 5 रूट में दोनों, ठीक है। तो 3x माइनस, ये भी प्लस 4 है और माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 9/1 है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फिर यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे बच्चों, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे प्रॉपर्टी बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो रूट 3x प्लस 4 प्लस 3x माइनस 5 एक बार प्लस में करेंगे, 3x प्लस 4 माइनस 3x माइनस 5, ठीक है। ये एक बार इसके साथ प्लस में कर देंगे और एक बार माइनस में, 3x प्लस 4 प्लस 3x माइनस 5, तो माइनस करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, तो 3x प्लस 4 प्लस 3x माइनस 5, ठीक है, अपॉन में 9 प्लस 1 अपॉन में 9 माइनस 1,
ये बन गया। अब देखो कौन सी कट हो रही हैं, ये कट हो रही है ऊपर से और ये नीचे से कट हो रही है। तो 3x प्लस 4 अपॉन में 3x माइनस 5 इक्वल टू ये 10 अपॉन 8। ठीक है, ये कैंसिल 2 के टेबल के साथ, 5 2 ज़ा 4 ज़ा। ठीक है, ये बन गया। ओके, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो अब रूट हटाते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये 3x प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 5 इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 एंड 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो बच्चों अब मल्टीप्लाई करते हैं इनको। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 इंटू 3x प्लस 4 इक्वल टू 25 इंटू 3x माइनस 5, ये बन जाएगा। तो 16 3 ज़ा 48x प्लस 64 इक्वल टू 75, 25 3 ज़ा 75x माइनस 125 हो जाएगा। अब x की टर्म्स को एक साथ करते हैं तो 75x माइनस 48x इज इक्वल टू, ये माइनस का है, ओके, इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे, 64 प्लस 125 हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया। ओके, अब माइनस करते हैं तो कितना बन जाएगा, ये 6 में से 4 27x। ठीक है, इक्वल टू ये बन गया है 189। ठीक है, x इक्वल टू 27 7 ज़ा होगा, 7 7 ज़ा 49 होते हैं, 9 हो जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14, 15 16 18, तो 27 7 ज़ा। ठीक है, इसको 7 के साथ कट कर लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई है 7, तो x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी हमने। तो ये था सेकंड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट। 6 का थर्ड पार्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है कि 5x प्लस 2x माइनस 6 अपॉन में 5x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 4 अपॉन 1 लिखते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5x प्लस 2x माइनस 6। ठीक है, एक बार प्लस में 5x माइनस 2x माइनस 6, तो 5x प्लस 2x माइनस 6, तो माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 6, 4 प्लस 1 और 4 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर से कैंसिल, ये नीचे से कैंसिल, तो 2 रूट 5x अपॉन में 2 रूट 2x माइनस 6 इक्वल टू 5 अपॉन 3 हो गया है, ये कैंसिल हो गए। ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये रूट से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और ये 25 अपॉन 9 बन जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 ज़ा 45x इक्वल टू, तो 25 2 ज़ा 50x और माइनस 25 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12 एंड 150 हो गया है। ठीक है, तो 150 को दूसरी साइड लेकर चलते हैं और 50x माइनस 45x करते हैं। ठीक है, तो 150 इक्वल टू ये कितना बचा 5x, तो x की वैल्यू क्या आ गई है बच्चों, 150 अपॉन 5 मीन्स 30। ठीक है, x की वैल्यू 30, यही हमने प्रूव करना था, x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी।
नेक्स्ट चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट है √36x + 1 + 6 √x अपॉन में 36x + 1 - 6 √x = 9/1। ठीक है, इसे 9/1 लिख लेते हैं। तो बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो क्या बन जाएगा, 36x + 1 + 6 √x + 36 + 1 - 6 √x। ठीक है, इस पूरी टर्म को इसके साथ प्लस में लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, और इस पूरी टर्म को इसके साथ माइनस में लिखेंगे नीचे। 36x + 1 + 6 √x - 36x + 1, यहाँ प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 √x, ये 9 + 1/9 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन से कैंसिल हो रहे हैं, ऊपर से ये कैंसिल, नीचे से ये कैंसिल। 2√36 + x 1, 36x + 1 हो गया है। ओके, तो नीचे क्या बना बच्चों, 6 + 6 12 √x, तो यहाँ 10/8। ठीक है, 6 2 1 = 2, 2 6 ज़ा, तो 5 2 ज़ा 2 5 ज़ा और 4 ज़ा, तो क्या बचा, हमारे पास बचा 36x + 1 अपॉन में 6 √x = 5/4, ये बचा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ क्या बचा बच्चों, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा स्क्वेयरिंग करने पर, और ये जब इस पर स्क्वायर आएगा 6 6 ज़ा 36x बन जाएगा। ठीक है, तो 5 5 ज़ा 25/16, ये बन गया। ओके, तो इसे फिर से सॉल्व करते हैं। अब देखो, 16 × 36x + 1 = 25 × 36x, इस तरह से लिखेंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 36 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करो, 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18, 19 20 21, तो 6 and 3 6 7 5 576x + 16 = 25 को 36x के साथ 36 के साथ 25 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 0 ओके 30, तो 3 5 ज़ा 15, 16 17 18, 2 ज़ा 12 एंड 7। ठीक है, 0 0 7 8 और 9, ये कितना बन गया, 900x। तो अब देखो 900x में से माइनस करेंगे 576x = 16 बन रहा है, तो माइनस करते हैं, तो 10 में से 6 4 और 9 में से 7 2, और यहाँ बचे 8 8 में से 5 3। ठीक है, x = 16, तो x = 16/324। ठीक है, तो देखते हैं 4 के टेबल के साथ, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 8 ज़ा 32 एंड 4 1 ज़ा 4, तो x की वैल्यू आ गई है 4/81। ठीक है, ये आ जाएगी x की वैल्यू। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से कैलकुलेशंस करनी है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है
3x प्लस 9x स्क्वेयर माइनस 5 अपॉन में 3x माइनस 9x स्क्वेयर माइनस 5, ठीक है। ये है इक्वल टू है 5/1, ठीक है। तो बाय यूजिंग लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 3x प्लस 9√9x स्क्वेयर माइनस 5 प्लस 3x माइनस 9x स्क्वेयर माइनस 5 अपॉन में 3x प्लस 9x स्क्वेयर माइनस 5 माइनस 3x प्लस 9x स्क्वेयर माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू 5 + 1 अपॉन 5 माइनस 1। तो ये ऊपर से कैंसिल, ये नीचे से कैंसिल, तो 3 + 3 6x, ऊपर 6x बचा और नीचे 2 9x स्क्वेयर माइनस 5 इक्वल टू 6/4, ठीक है। ये बचा, ओके। तो अब इसे अगर हम इस तरह से कट कर लें 3 ठीक है, ऊपर क्या बचेगा 3x अपॉन में √9x स्क्वेयर माइनस 5, तो ये 2 के टेबल के साथ 3 एंड 2 3/2 बचा, ठीक है, ओके। तो बच्चों तो इसे स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लें या पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। अब दोनों में देखो, दोनों में 3 जो है ऊपर कॉमन है, अगर हम इसे कट कर लें, ठीक है, 3 1 3 3 1 3, तो क्या बन जाएगा 1/, ठीक है। तो इसे इस तरह से कर लेते हैं कि 1/√9x स्क्वेयर माइनस 5 है, 1/ है, तो अगर हम इसे अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो 2 = 9x√9x स्क्वेयर माइनस 5, ठीक है। अब देखो, अब आसान हो जाएगा, अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 9x स्क्वेयर माइनस 5 हो जाएगा, ये बन गया। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, तो 9x स्क्वेयर इक्वल टू 4 + 5 हो जाएगा, 9x स्क्वेयर इक्वल टू 9, तो ये बन गया, ये कट हो जाएगा, x स्क्वेयर इक्वल टू 1, तो x स्क्वेयर इक्वल टू 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा, स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका आंसर। ये था 5th पार्ट, 6 का 5th पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताया गया है कि इफ़ 7x - 15y = 4x + y, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। सबसे पहले हमें x और x/y या कुछ इस तरह से हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और हमें x y क्या है ये पता करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो बच्चों, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि 7x - 15y = 4x + y, ठीक है। x की टर्म को एक साथ करो, 7x - 4y = y + 15y हो जाएगा, तो ये कितना बन गया 3x = 16y, ठीक है। y को इस साइड लेकर जाओ, 3 को इस साइड, x/y = 16/3 हो गया, ठीक है। ये x/y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो अब इसका फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट हमें वैल्यू फाइंड करनी है 9x + 5y की, ठीक है। तो 9x + 5y अपॉन 9x - 5y, ठीक है। तो बच्चों अब इसमें xy है,
तो हमें हमारे पास वैल्यू है x अपॉन वाई की। अगर हम पूरी टर्म्स को y के साथ डिवाइड कर दें बाय डिवाइडिंग y with each टर्म के साथ y डिवाइड कर दें तो 9x अपॉन वाई प्लस 5y अपॉन वाई हो जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में 9x अपॉन वाई माइनस 5y अपॉन वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये 9x अपॉन वाई, ये कैंसिल हो गया, प्लस 5, ये 9x अपॉन वाई, ये माइनस, ये कट हो गया, माइनस 5। अब इसमें हम वैल्यू यूज़ कर सकते हैं x अपॉन वाई की, तो 9 इंटू 16 अपॉन 3 प्लस 5, 9 इंटू 16 अपॉन 3 माइनस 5। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, तो ये क्या बन गया, 16 3 ज़ा 48 प्लस 5 एंड 48 माइनस 5, तो कितना बन गया बच्चों, 48 में प्लस करेंगे तो 53 अपॉन 48 में माइनस करेंगे 5, तो कितना आ जाएगा, ये 53 ही बन रहा है, ये 43 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसकी। तो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में हमने वैल्यू फाइंड करनी है 3x स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर अपॉन में 3x स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर की। ठीक है, तो क्या करते हैं, y स्क्वेयर को डिवाइड करते हैं बाय डिवाइडिंग y स्क्वेयर विद ईच टर्म। ठीक है, 3x स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर अपॉन में 3x स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर, ये बन गया, ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ से 3 इंटू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 2, यहाँ पर ये कैंसिल, 3 इंटू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 2, ये बन गया। अब देखो हमारे पास है एक्स वाई की वैल्यू, दोनों साइड स्क्वेयर कर देंगे तो एक्स स्क्वेयर कितना बन जाएगा, 3 इंटू 16 16 ज़ा 256 और 3 3 ज़ा 9, ये बन गया, प्लस 2 अपॉन में 3 इंटू 256 अपॉन 9 माइनस 2। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 ज़ा, ये कितना बन गया बच्चों। अब इसे एलसीएम ले लेते हैं, 3 को एलसीएम ले लिया तो 256 प्लस 3 2 ज़ा 6 एंड यहाँ से भी 256 माइनस 6, ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, तो ये प्लस कर लेंगे तो ये बन जाएगा 262। ठीक है, और नीचे 6 माइनस करेंगे 250, तो 2 के टेबल के साथ कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा, और नीचे 2 1 ज़ा 2, 2 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 131 अपॉन में 125 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर। इफ़ ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वेयर अपॉन 3a स्क्वेयर b प्लस b क्यूब इक्वल टू इसके है। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, देन प्रूव करना है, इसमें सारी a वाली टर्म्स हैं, इसमें सारी b वाली टर्म्स हैं, है सेम ही। ठीक है, तो प्रूव करना है x अपॉन a इक्वल टू x अपॉन y अपॉन b, ये प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट। तो देखो बच्चों इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो 8th का फर्स्ट पार्ट देखो, हमें गिवन है कि a क्यूब प्लस 3ab स्क्वेयर अपॉन में 3a स्क्वेयर b प्लस b क्यूब, ठीक है, इक्वल टू है x क्यूब प्लस 3xy स्क्वेयर अपॉन में 3x स्क्वेयर y प्लस y क्यूब। ठीक है, और हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट x अपॉन a
इक्वल टू बी वाई अपॉन बी। ठीक है, ये प्रूव करना है। ओके, तो बच्चों अब देखो, अगर हम इस पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते हैं, बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, दोनों साइड अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस 3ab², नीचे भी ए क्यूब प्लस 3ab²। ठीक है, एक बार ये इसमें प्लस करेंगे, एक बार माइनस में, तो प्लस करेंगे 3a² प्लस b 3a² प्लस b³ और जब माइनस करेंगे दोनों के साइन माइनस में हो जाएंगे, 3a² माइनस b³। ये हो गया। इसी तरह से सेम इसे भी ऐसे ही लिखते हैं, 3xy² नीचे भी x³ प्लस 3xy², एक बार प्लस में करेंगे पूरा डिनोमिनेटर, 3x² y प्लस y³। ठीक है, एक बार माइनस में करेंगे तो ये दोनों माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, ध्यान से देखो कि ये क्या बन रहा है, a³ प्लस b³। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, प्लस 3ab कॉमन आ रहा है। यहाँ से 3ab कॉमन लिया तो यहाँ b बचा, प्लस यहाँ से कॉमन लिया तो a बचा। ठीक है, नीचे भी देखो, a³ माइनस b³ माइनस 3ab कॉमन लेंगे तो यहाँ से माइनस चला गया तो a बचेगा, प्लस यहाँ से माइनस गया तो ये माइनस का b हो जाएगा। ठीक है, a माइनस b। तो इसी भी ऐसे ही करते हैं, x³ प्लस y³ प्लस 3xy कॉमन लेंगे तो x प्लस y बचेगा, नीचे भी x³ माइनस y³ माइनस 3xy कॉमन लेंगे तो x माइनस y बचेगा। ठीक है, तो बच्चों ये किसका फॉर्मूला है, ये a प्लस b होल क्यूब। ठीक है, और अपॉन में बन रहा है, यही लिख लेते हैं, ये बन रहा है a प्लस बी होल क्यूब और ये बन रहा है a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, और ये बन रहा है x प्लस वाई क्यूब होल क्यूब x माइनस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, इन दोनों का क्यूब को कॉमन लिखते हैं, a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी का क्यूब बाहर निकालते हैं, ऐसे ही x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का क्यूब बाहर निकालते हैं, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, ये बचा। ठीक है, तो हमने प्रूफ अभी ऐसा करना है। तो अगर हम इस पर फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज़ अगेन प्रॉपर्टी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बच्चों, a प्लस बी अपॉन में a प्लस बी, प्लस a माइनस बी माइनस a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई अपॉन में x प्लस वाई, एक बार ये x माइनस वाई, एक बार में माइनस x, तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, यहाँ से b कैंसिल, ये 2a, यहाँ से a कैंसिल अपॉन में 2b, यहाँ से y कैंसिल हो रहा है, 2x अपॉन में 2y। ठीक है, 2 के साथ 2 कैंसिल हो रहा है, तो a अपॉन b इक्वल टू x अपॉन y। ठीक है, a अपॉन b इक्वल टू x अपॉन y। ओके, तो बच्चों अगर हम अभी हमारा ऐसा बना नहीं है, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं। ओके, तो अगर हम इसे, अब देखो x अपॉन y करना है,
तो अगर हम इसे x अपॉन वाई इधर और a अपॉन बी इधर लिखें, ठीक है। और प्रॉपर्टी में देखो अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, जो कि ये जो प्लेस इंटरचेंज होती है, ठीक है। तो अब इसे अप्लाइंग अल्टरनेंडो यूज़ करते हैं तो क्या बन जाएगा, x अपॉन a इक्वल टू वाई अपॉन बी। यही हमने प्रूव करना था बच्चों, हेंस प्रूव्ड। ये था हमारा 8th का फर्स्ट पार्ट। बहुत ही लेंथी क्वेश्चंस हैं ये आगे, तो बहुत ध्यान से धीरे धीरे बच्चों करना है। इनको करने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आपके जितने भी 7.2 7.3 के क्वेश्चंस हैं, इनको करने में जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से धीरे धीरे करना है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट है। गिवन दैट ए क्यू प्लस 3ab स्क्वायर अपॉन में बी क्यू प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू दिस है 63/62 बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ए बी फाइंड करना है हमने। ओके तो देखो हमें गिवन है कि ए क्यू प्लस 3ab स्क्वायर अपॉन में बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी इक्वल टू 63/62 है। तो बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो कंपोनेंडो यूज़ करते हैं, ए क्यू प्लस 3ab स्क्वायर, नीचे भी लिखेंगे ए क्यू प्लस 3ab स्क्वायर, एक बार प्लस में करेंगे बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, एक बार माइनस में करेंगे माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। तो 63 प्लस में 62 करेंगे, 63 माइनस में 62 करेंगे, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या बन रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस इन दोनों में से 3ab कॉमन लें तो a प्लस बी आएगा, ठीक है। ऐसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इन दोनों में से माइनस 3ab कॉमन लें तो a माइनस बी आएगा। तो यहाँ क्या बन रहा है, ये 125 और ये 1, ठीक है। ये a प्लस बी का होल क्यूब और ये a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है, और ये 5/1 का होल क्यूब बन रहा है, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125। तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का होल क्यूब बाहर निकालते हैं, ठीक है। 5/1 का क्यूब के साथ क्यूब कैंसिल, तो ये क्या बना बच्चों, ये बना a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इक्वल टू 5/1, ठीक है। तो इसे दूसरी साइड लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 5a माइनस 5b बन गया। तो a वालों को एक साइड और b वालों को एक साइड करते हैं, तो 5a इक्वल टू 5a, तो ये माइनस का a हो जाएगा दूसरी साइड जाकर, और यहाँ ठीक है माइनस का a, ये b दूसरी साइड है, ये प्लस का b हो जाएगा, ठीक है। एक वालों को एक साथ, b वालों को, तो 4a इक्वल टू ये कितना आ गया 6b, ठीक है। कैंसिल करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2a इक्वल टू 3b, ठीक है। तो b को a के नीचे और 3 के नीचे 2 लेकर आएंगे, तो a अपॉन b कितना आ गया बच्चों 3/2। तो हमने फाइंड करना था a इज टू b, ठीक है। तो a इज टू b कितना आ गया 3:2, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। ओके तो बच्चों इस क्लास में हमने क्वेश्चन 8 तक सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट यूज़फुल लग रहा है, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।